क्या कहना चाहिए? मुझे बहुत खुशी है कि टाइसा अवार्ड में मुझे नॉमिनेट किया गया, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस अवार्ड के लिए। मैम, इस तरह के जो अवार्ड होते हैं, क्या आपको लगता है इससे प्रोत्साहन मिलता है एज एथलीट? हाँ, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं हम इस अवार्ड से कि हाँ, हमें भी ऐसा, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो लोग भी सोचेंगे कि नहीं, हमें भी वैसा ही टाइसा अवार्ड जैसा लेना है और शायद और बहुत मेहनत करेंगे। मैम, आपको लगता है एथलीट्स लोगों को जब एथलीट्स जब होता है, इस तरह का समारोह होता है, तभी पूरी मीडिया सवाल उठाती है, लेकिन अभी इस तरह के समारोह नहीं हो रहे तो कोई जवाब नहीं उठा रहा। आपको लगता है कुछ कमियां हैं अभी तक? बिल्कुल भी नहीं, कोई कमियां नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, बस हमें करना है। तो आपको लगता है ऐसी एक कोई कमियां होगी जो नहीं, ट्रेनिंग कुछ भी नहीं। तो आप आने वाले दिनों में क्या क्या तैयारी करें, किस तरह से देखिए, सामने बहुत कंपटीशन है। नॉट 2018 को कॉमनवेल्थ एशियन गेम, हम अब ज़्यादा फोकस उसमें ही करेंगे और हमारी पूरा कोशिश रहेगी कि हम अच्छा करें वहाँ पर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कब ये शुरू होगा। तो मैं टॉयसा को थैंक्स देना चाहता हूँ, इतना अच्छा एक आयोजन किया है। तो इंडियन स्पोर्ट्स के लिए जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है, ऐसे मीडिया भी अगर ऐसे आगे आए तो इंडियन स्पोर्ट्स और आगे जाएगी, मेरा ये उम्मीद है। मैम, एक आखिरी सवाल है, जो आपको रोल मॉडल देखते हैं पूरे विमेंस, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? बस वही बोलूँगी इनको कि बहुत मेहनत कीजिए कि हमारी कंट्री को बहुत सारे मेडल दीजिए आप लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज की शाम से क्या एक्सपेक्टेशन रखती है, कितनी एक्साइटेड है आज की शाम? आई एम श्योर आप लोगों को सबको पता है कि मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल रही हूँ और मैं बचपन से ही खेलते हुए बड़ी हुई हूँ। सो आई एम अ ब्लैक बेल्ट 4th dan इन टाइक्वांडो, रिप्रेजेंटेड इंडिया 3 times और मैं NBA से एसोसिएटेड हूँ कम से कम 5-6 साल से। तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है कि टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड कर रहा है और बहुत सारे अवार्ड्स टाइम्स हाउस करते रहते हैं, बट दिस अवार्ड डेफिनेटली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्लोज भी है। स्पोर्ट्स पर अगर किसी फीमेल का अगर बायोपिक करना हुआ तो कोई ऐसी इच्छा रखती है आप? मेरा बायोपिक होना चाहिए। सो आई थिंक बिकॉज इंडिया रिप्रेजेंट किया है मैंने 3 बार और मैं बचपन से ही ये करती रही हूँ और मुझे नहीं पता है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ कि कोई और हिंदी सिनेमा में कोई और फीमेल एक्टर है जो मार्शल आर्ट्स करती है, तो अगर कोई और करती है तो उनके ऊपर भी बनना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक बायोपिक एज अ स्पोर्ट्स गर्ल रिप्रेजेंटेड इंडिया, और मैं जब 9th standard में थी तो मुझे जैकी चैन से अवार्ड मिला था हांगकांग चाइना में, तो एक बायोपिक तो बनना ही चाहिए। थैंक यू। इज दैट ऑल? थैंक यू सो मच। सबसे पहले जानना चाहेंगे आज की शाम को लेकर कितनी एक्साइटेड है आप और क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आज की शाम? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि छोटे शहर से हूँ मैं, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स को लेके लोग बहुत इमोशनल होते हैं, ओवर इमोशनल होते हैं। क्योंकि फिल्म हो या लाइव स्पोर्ट्स हो, वहाँ पर डिस्कशंस गलियों में सिर्फ यही होता है। हम लोग मैच के बाद ज़रूर मिलते थे दोस्तों से और खूब सारी बातें करते थे कि जडेजा ने ऐसे खेला, अजरुद्दीन ने ऐसे खेला, और ये हमारे डिस्कशंस को डोमिनेट करता था। एंड आज
Times is doing such a wonderful thing by acknowledging the great sports stars. I think it's a beautiful thing. मैं तो बहुत excited हूँ और स्पोर्ट्स मुझे लगता है इंडिया में एक ऐसी चीज़ है जो सबको जोड़ता है और सबको एक कर देता है. क्योंकि स्पोर्ट्स के ऊपर कई सारी फिल्में आई हैं, तो अगर मैं पूछूं कि आपकी कौन सी फेवरेट है तो आप किसका नाम लेना मुझे लगता है लगान मुझे बहुत पसंद है क्योंकि क्रिकेट के लिए हम लोग सब दीवाने हैं ही और लगान में छोटी छोटी चीज़ों को किस तरह से उन लोगों ने हाईलाइट किया है फिल्म में. वो स्पिन कैसे कराना है और फील्डिंग कैसे करनी है और जो कैच होता है आखिरी में, तो मुझे लगता है लगान ने बहुत अच्छी तरह कैप्चर किया है क्रिकेट को. सो लाइक बॉलीवुड में काफ़ी स्पोर्ट्स को सराहा जा रहा है, काफ़ी बायोपिक्स भी बन रहे हैं, तो आपको मौका मिले तो आप किसका बायोपिक करना चाहेंगे, एनी स्पोर्ट्स पर्सन? फिर से करना चाहूँगा मिल्खा सिंह का. मतलब बन चुका है एक बार, लेकिन आपने एकदम से सवाल पूछ लिया तो मेरे दिमाग में सबसे पहले वही आंसर आ रहा है क्योंकि मिल्खा सिंह आई थिंक आई एम क्रेजी अबाउट 100 मीटर रेस. तो मुझे लगता है कि उनके आसपास रहेगा वो और आई कुड मे बी एड समथिंग टू इट. थैंक यू. आदिल, Yeah. आज वो क्या कहना चाहेंगे टाइम ऑफ इंडिया की स्पोर्ट्स एसोसिएशन? I think I'm very excited because I was here last year and as Mr. India, and today I'm coming as Mr. World. So it's completely my honor to be here. And Times of India is like a family, especially Mr. Vineet Jain, who's given me a platform and a lot of platform to the current Mr. World, Mr. India World, who's Vishnu, and people like us to give us recognition towards world. And because I've come from nowhere, and so Times of India has always been special. And today for the event, I'm looking forward for all those people who have done great in sports. And I think that's an inspiration for all of us today to learn a lot from them. So I just can't wait, go there, and I'm also giving an award. I'm completely honored to do that. And so this gives me actually a reason to work even more harder, because when life gives you so much and so much of importance, I think it tells you that there's something more and it's a responsibility that you need to maintain. So I'm looking forward to it and I make sure that I'll always keep up to people who are expecting a lot from me. इंस्पिरेशन आपको मिलता है कोई भी स्पोर्ट मैच देखना है, कितना इंस्पिरेशन और कितना फन आपको लगता है जब भी कोई मैच होता है या क्रिकेट हो या किसी? I think बहुत इंस्पिरेशन लिखता है when I see Virat Kohli. Virat Kohli is an inspiration for me as well because he's a young guy. He's 27 and I'm 27. So when I look at Virat Kohli, I feel like, wow, this guy has really worked on the craft of cricket playing. At the same time, he's somebody who keeps himself very, always stylish, smart. If you see lately, Virat Kohli is workaholic, good in cricket, good in everything. In fact, he's good in acting though now, so I have to be careful. So I think there's so much I can learn from him. There's so much I can learn from PV Sindhu, because all of us know, and if somebody don't know, that PV Sindhu used to literally travel in train for kilometers. Takes her 2-3 hours to reach a place where she plays. 2-3 hours she goes and she comes back again. So it's a big deal because you don't know what is going to happen. And she's devoted years into this sport, just believing that it's going to come true, and one day whatever she dreamt about is going to happen. So that hope, that faith is something all the sportsmen have, and this is something I learned from them. And I believe every people, irrespective of their job, business or any field, they should have hope and faith in life that incredible things will happen. सो इवन बॉलीवुड आजकल स्पोर्ट्स को काफ़ी सराह रहे हैं, काफ़ी बायोपिक्स भी बन रही है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? I think biopics are amazing. The MS Dhoni is one of the biopics recently happened. Besides acting of Sushant Singh Rajput, the songs and the beautiful girls in the movie, there's something we learn. A lot of people don't know MS Dhoni's story. They know who MS Dhoni is. So movies like this gives them a motivation that tomorrow they can work hard, because if you see in the movie, he has come to a lot of challenges. He's lost the plot. He was out of cricket at one point of time. But how he grabbed everything and came back, had the hope. So having the patience is something important, people say. So watching that movie, you will remember patience. So biopics like this on sports is something people should do it. And if I get something like that, even if I don't get anything paid, I would love to do it, because work is more important. Thank you so much. Take care. So इंटर
हाँ। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आज की शाम से? एक समय था जब मैं सोच रहा था ज़िंदगी में कि मैं स्पोर्ट्स करूँगा या फिल्म्स करूँगा। अब ऐसा हुआ कि मैं स्पोर्ट्स नहीं कर रहा हूँ, फिल्म कर रहा हूँ। तो बहुत मज़ा आता है जब ऐसा कोई इवेंट होता है, जब एज अ फिल्म मेकर मुझे किसी स्पोर्ट्समैन की गैदरिंग में जाने का मौका मिलता है। आज ज़िंदगी का मेरे एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि मैं पहली बार नादिया कॉमेनेच को देखा मैंने सामने से। उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई, हो सकता है अगली बार होगी। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। तो हम ऐसा माने कि आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते थे? एक समय था जब मैं सोच रहा था कि मैं शायद स्पोर्ट्स ही खेलूँगा, क्योंकि फिल्म का ख्वाब फिर भी नहीं देख सकता कोई एक स्मॉल टाउन का लड़का, मगर स्पोर्ट्स के ख्वाब सब देखते हैं। तो कौन से स्पोर्ट में इंटरेस्ट रखते थे आप? मैं बास्केटबॉल खेलता था। इन दिनों हम अगर देखें तो कई सारे स्पोर्ट्स पर फिल्में आ रही हैं। तो Correct. वो कौन सी ऐसी फिल्म है जो स्पोर्ट्स पर आपको बहुत ही अच्छी लगी है? मुझे इस साल तो दंगल बहुत अच्छी लगी है। सभी लोगों को दंगल बहुत अच्छी लगी होगी। स्पोर्ट्स फिल्म बहुत ही अच्छे से उन्होंने स्पोर्ट भी दिखाया, स्पोर्टिंग का जज्बा दिखाया, रिलेशनशिप्स दिखाए। उसके बहुत पहले इकबाल मुझे बहुत अच्छी लगी थी। चक दे बहुत अच्छी फिल्म थी। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं यार स्पोर्ट्स पे जो बहुत अच्छी बनी है। अच्छा, और एक बात, एथलीट की बात करें तो बहुत जो कंप्लीट करना रहता है नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे, जी। तो गवर्नमेंट से फैसिलिटी नहीं मिला जाता है, और बहुत से मेडलिस्ट है जो उनको मेडल बेच के आगे के लिए कंप्लीट किया जाता है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे भी बहुत दुख होता है जब ये देखता हूँ कि एक समय पे जो बहुत बड़ा एथलीट था, जो बहुत लोगों का इंस्पिरेशन था, उसको प्रॉब्लम इस तरह से फेस करनी पड़ती है अपनी ज़िंदगी के अंदर। मगर मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स में अचीव करने के लिए फैसिलिटीज़ से ज़्यादा ज़रूरी खुद का जज्बा होता है, खुद की प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और टैलेंट होता है, और उसके बाद देश का सपोर्ट होना चाहिए। ख़ास करके जो अगर किसी प्रतिभा को पाले, किसी अगर वो फेमस हो जाए, उसके बाद ज़रूर उसको स्टेट से किसी तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जैसे मैं टाटा नगर का हूँ, जमशेदपुर का, उसमें मैंने देखा है कि टाटा स्टील बहुत अच्छे से, जैसे रेलवेज़ है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो स्पोर्ट्समैन का ख्याल बहुत अच्छा रखती है, उनको ज़िंदगी में इन्वॉल्व रखती है, उनको अच्छी नौकरियां देती हैं। तो हिंदुस्तान की सरकार करती है और करेगी तो और अच्छा होगा। ऑल राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा रहा एक्सपीरियंस अंदर से टाइम्स ऑफ इंडिया के अवार्ड्स? I'm so happy because I'm performing here tonight as well. It's great to be here, and it's such a great endeavor from Times of India Sports Awards. By honoring the past, celebrating the present, and also, promoting the Indian future of sports persons. I think nothing can be better than this. So I'm extremely grateful to be here. I'm a national level basketball champion. So basketball is my most favorite sport. आखिरी सवाल, क्योंकि स्पोर्ट्स पर कई सारी फिल्में हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे आपकी फेवरेट कौन सी है? और Each one of them is so unique, and hats off to all the sports persons from our country, India, because they are the real heroes of our country. Thank you. Congratulations ma'am for winning award. थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा कोई अवार्ड है और अलग अलग एक्सपीरियंस मिल रहा है ओलंपिक मेडल के बाद, तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। ओलंपिक मेडल जीतने में कितना बदलाव आ चुका है आपकी ज़िंदगी में? बहुत चेंज हुआ है, सब कुछ ही चेंज हो गया एक्चुअली। सब लोग जानते हैं, सब इतना अभी एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि मैं आगे आने वाले इवेंट्स में और बेटर करूं। क्योंकि हम सब देख रहे हैं स्पोर्ट्स के ऊपर और कई सारे स्पोर्ट्समैन के ऊपर बायोपिक फिल्में बन रही हैं, आप चाहेंगे कि आपके ऊपर कोई ऐसी अच्छी सी फिल्म बने? एक्चुअली ये बात है कि जिस चीज़ से रेसलिंग ऊपर जाएगी, अगर वो चीज़ होगी तो बहुत अच्छी बात है। जैसे दंगल मूवी से रेसलिंग बहुत ऊपर गई है, लोगों में समझ हुई है। अगर और आगे ऐसे रेसलिंग के बारे में अगर कुछ भी होता है तो अच्छी बात है। वो कौन सी फीमेल एक्टर जो आपके ऊपर अच्छा सा किरदार कर सकती है, कौन फिट बैठेगा? वो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे उसकी कोई नॉलेज नहीं है। Thank you. थैंक यू। थैंक यू।
Very good. You are stalking me. Very good. 100 points. You know where I'm going before I know only. That day you knew my flight before I knew. Thank you. It was very good. I enjoyed walking the ramp. In real life, we're very casual usually, and we get to dress up only for events like this or red carpets or to walk the ramp. And in movies, usually we have to stick to the look that is decided by the director or the way the character is written. So these things are fun because you get to experiment a lot more than you get to in real life. कमांडो 2 के डिफरेंट एक्सेंट के बाद अब क्या आपको देखने को fans are eagerly waiting to see you again. Thank you so much. I'm very happy that लोगों को ये accent बहुत पसंद आया and I will try now with each film. In my South films, if you followed the work I've done there, I've tried to do different roles. So hopefully in Hindi now, I will try to do different characters. In Hasi To Phasi, I was Gujarati. In 1920, I was English. And now with Commando 2, I was Telugu. So now you'll see more stuff, hopefully soon. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. OFI has taken an initiative to for the sportsmanship to give award. उसके बारे में क्या कहना चाहिए? I think I feel really great actually. Real heroes तो ये लोग हैं, you know, actually जो स्क्रिप्ट भी खुद ही लिखते हैं. हमें एज एन एक्टर तो वी ऑलवेज गिवन अ स्क्रिप्ट और हम लोग फिर एक्ट करते हैं. बट आई थिंक दीज रियल हीरोज एक्चुअली राइट देयर ओन स्क्रिप्ट और फिर वो परफॉर्मेंस होती है. एंड वी ऑल रियली फील प्राउड, you know, whenever we see them perform so well. So really honored, blessed and proud to have such brilliant heroes, and Vijender has always made India proud, and I think really it's a great moment for all of us. Yeah. सर स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत सारी मूवी बन रही है. अगर आपको चांस मिले तो कौन से स्पोर्ट्स के ऊपर काम करना चाहिए? बट डेफिनेटली अभी तो मैं बॉक्सिंग करनी और मेरे पास पूरे इनपुट्स भी मिलते रहेंगे फर्स्ट हैंड कि कैसे सीखना है, कैसे करना है और क्या क्या ज़िंदगी में हुआ था. एंड पंजाब वाला कनेक्शन है तो हर चीज़ आएगी. वो पंजाबी का जो एक्सेंट है वो भी एकदम पक्का ही आना है. डेफिनेटली क्यों नहीं. 5 में से आपको कौन सी मूवी पसंद आई जो स्पोर्ट्स के ऊपर बनी? आई थिंक सभी कमाल की फिल्म सी वेदर यू टॉक अबाउट सुल्तान, दंगल, हर जितनी फिल्म सी दे आर ऑल वेरी वेरी गुड फिल्म्स. एंड you know, I think it's a proud moment for all the audience that, you know, such good cinema is coming. So any upcoming project you'd like to share? Yeah, there's another Chinese film I'm starting. There's another offer from Jackie Chan's thing also. There's a film in South that I'm starting in Telugu. There's 2 in my home production also. We're just finalizing few things. Many more to come, but yeah, the journey is on. काफी एथलीट्स के ऊपर फिल्म बन रही है, तो अगर आपके ऊपर फिल्म बनाई जाए तो सोनू सूद और उनके अलावा कोई of course he's a fittest man, yaar. Did you see his movies, like, right? Dabang, right? He's so fit. He, like, you know, shirtless and like look like a boxer, you know, because already like 2-3 boxer ने try किया, like they're trying to be like a boxer, but boxing को पकड़ना, उसको character को पकड़ना, it's not an easy task. You should be fit for that, and like proper boxing, like, you know, punches and everything. It's a lot of hard work, I can say that. I think पाजी अच्छी तरह से कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से, because he's so fit, yeah. You should be fit for boxing. Thank you so much, Ji. Thank you. Thank you. God bless. Okay, now it feels good. Ma'am, first of all, congratulations. You have Thank won you an so award. much. How do you Thank you feel? so much. I feel really honored, and I think this award means a little more than it being an award. It means that finally my India, my country, my media houses have accepted Paralympics as a mainstream sports in India. टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव लिया जी। है. गेम्स जो नहीं सराहे जाते इतने और लाइमलाइट में लाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ज़रूरी है. हम लोग बार बार कंप्लेन करते हैं कि देश में मेडल नहीं आते, या क्या 125 करोड़ की जनसंख्या में हमारे पास खिलाड़ी नहीं है. आई थिंक रोल मॉडल्स की कमी रह जाती है.
जब हमारी नई जनरेशन, नई पीढ़ी, छोटे बच्चे देखेंगे ही नहीं अपने स्पोर्ट्स स्टार्स को, उनको जानेंगे नहीं, उन्हें पहचानेंगे नहीं, तो फिर उनके पद चिन्हों पे चलेंगे कैसे। सो आई थिंक ये अवार्ड इस टाइप का, जिसमें सारे स्पोर्ट्स, अलग अलग स्पोर्ट्स को और यहाँ तक कि हमारे पैरा स्पोर्ट्स को भी दिखाया गया है, तो जितना वो कहते हैं ना कि जितना दिखेंगे उतना ही बच्चे उसको फॉलो करेंगे और आगे आगे आई थिंक इतनी वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स के रोल मॉडल्स को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलेंगे और फिर तो मेडल की बौछार लगने वाली है। There are many athletes from these in small states. They are not getting a facility from the government properly to compete at international level. What do you like to say about that? I think things have changed a lot. I probably would not have been able to win a medal if I was not absorbed in the Target Olympic Podium scheme as announced by the government. You'll be surprised to know that whatever medals or whatever effort that I have put in last 5 years has been nothing but thanks to the government support. And because for the major part of my sporting career where I won the major medals, the federation was not even functional. We were adopted by the government under the Sports Authority of India. So I think now that we have a new federation, Ravinder Singh ji is heading as a president, things are going to formulate. These medals that we have won, 4 medals in Rio Paralympics, have brought us in the limelight. People are talking about our sports. Corporates want to come forward and hold our hands. There is a lot of talk about infrastructure being created. I think it's a good beginning, and when it's a good beginning, they say it's half done. The government should push at least his name at the award, because I don't think I'm an expert to talk about that. Government has its own competence to decide, and I would not like to comment on that. Being a role model, what do you like to give a message to all the new Being athletes? a role model for the new athletes, I think I will yet again say the same thing, that follow your heart, follow your passion, and be honest to that passion. Just by saying that I love this sport, or I want to play this sport, or I want to reach that level won't work. Any success demands hard work, sweat, dedication, perseverance, consistency. These are not dictionary words. If you want to be there, you have to learn to mean these words. Thank you. Thank you.